भूकंप से पहले चेतावनी मिले, ग्लेशियर पिघलने की खबर पहले से हो जाए और खेतों की हालत की आसमान से पता चल जाए, ये सपना नहीं, ये निस्सार हकीकत है। नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो इसरो और नासा ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके बारे में। खबर क्या है? निसार मिशन सक्सेसफुल, जीएसएलवी F-16 प्लेसेस नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। खबर क्या है कि इसरो और नासा के पार्टनरशिप से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए, जो क्या करेगा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसकी पहले से चेतावनी दे देगा। साथ ही इसे पृथ्वी का एमआरआई स्कैनर कहा जा रहा है, क्योंकि धरती की सतह को इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि सेंटीमीटर के बदलाव भी पकड़ लेता है। क्या है ये पूरा चीज के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, अब तक का सबसे महंगा, कितना महंगा है वो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है निसार, उसको लॉन्च किया गया आज। डेट याद रख लीजिए, 30 जुलाई। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि निसार सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था। तो 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। शाम को इतने बजे किया गया। और इम्पोर्टेंट एक और चीज क्या हो जाएगा इसमें कि वो रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 30 जुलाई को किया गया, श्रीहरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष केंद्र से किया गया और जीएसएलवी F-16 रॉकेट से किया गया है। ये जो है 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करेगा। और इसका जो इंक्लिनेशन होगा, जो झुकाव होगा, वो 98.4 डिग्री होगा और करीब इसको करने में 18 मिनट लगेंगे। और नासा और इसरो ने दोनों ने मिल करके इसको बनाया है। साथ ही 747 किलोमीटर की हाइट पर पोलर ऑर्बिट में क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है, पोलर के नजदीक से गुजरता है, इसलिए इसे पोलर ऑर्बिट कहा गया है। और इस मिशन की अवधि जो होगी वो 5 साल की होगी। अब ये देख सकते हैं आप, इसरो के चेयरमैन बैठे हुए हैं और अन्य वैज्ञानिक जो है उनके साथ कंट्रोल रूम में बैठकर इस लॉन्च पर नजर रखे हुए थे। क्या है निसार सैटेलाइट? तो ये देखिए एक हाईटेक सैटेलाइट है। इसका जो पूरा नाम है वो है नासा इसरो NI। उसके बाद आता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये है निसार NISAR। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी जो है इसरो ने मिल करके बनाया है। कितना महंगा है? 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 12,500 करोड़ रुपए खर्च अब तक का सबसे महंगा ये सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा और 12 दिनों में 1173 चक्कर लगाकर पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को क्या कर लेगा? मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं, यहाँ तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। ये धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलाव को भी देख सकता है। ये है वो रॉकेट जीएसएलवी F-16। ये उसकी फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं जीएसएलवी फिर F-16 रॉकेट, इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया है निसार को। अब क्यों, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है? तो देखिए, सबसे मेन मकसद जो है वो है धरती और उसके पर्यावरण को, धरती और उस पर्यावरण को करीब से समझना है। ठीक है, 3 चीजों पर नजर रखेगा। सबसे पहला है जमीन और बर्फ में बदलाव, धरती की सतह को और ग्लेशियर में कितना बदलाव हो रहा है, यानी जमीन का धंसना, बर्फ का पिघलना, इन सब चीजों पर क्या करेगा? नजर रखेगा। दूसरा जो है वो जमीन के पारिस्थितिक तंत्र, यानी जंगलों, खेतों, दूसरी जो भी प्राकृतिक जगह है उसकी जो स्थिति है उसका क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा, ताकि और नजदीक से पर्यावरण को समझ सके कि पर्यावरण कैसा है। तीसरा जो है वो समुद्री क्षेत्र, यानी समुद्र की लहरों, उनके बदलाव, जो चेंजेस हो रहे हैं, समुद्री पर्यावरण को ट्रैक करेगा। इन जानकारियों से क्या करेंगे जो साइंटिस्ट हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने में क्या मिलेगा? अपने को आसानी होगी। आज ही रशिया में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो ये सारी चीजें हो सकती इस मिशन के थ्रू पहले से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसमें देखिए 12 मीटर के डायमीटर का गोल्ड प्लेटेड रडार एंटीना लगा हुआ है, जो कि 9 मीटर लंबी बूम से जुड़ा हुआ है। और ये एंटीना क्या कर रहा है? माइक्रोवेव सिग्नल को धरती पर भेजता है, जो वापस लौटकर जानकारी देती है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, तो ये एक पॉइंट उसमें आ सकता है कि इसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें 2 तरह के रडार यूज हुए हैं। नासा का एक L बैंड और इसरो का S बैंड जिसमें इस्तेमाल हुआ है। क्या है वो देखते हैं आगे। देखिए L बैंड क्या होता है? L बैंड एक रेडियो वेव्स है। क्या है? एक रेडियो वेव्स है।
इसकी जो वेवलेंथ है यानी तरंग की जो लंबाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये वेव जो है वो गहराई तक जा सकता है, बहुत डीप में जा सकता है, यानी कि आपका जंगल हो गए, बादल हो गए, मिट्टी हो गई, इसके अंदर तक देखने में क्या है? कैपेबल है। अगर जंगल बहुत घना है तो भी क्या होगा? एल बैंड पेड़ के नीचे की ज़मीन को देख सकता है। ठीक? सोचिए, एग्ज़ाम्पल कि एक किसी चीज़ को एक मोटे पर्दे के पीछे रखें। एल बैंड एक ऐसा रडार है जो उस पर्दे के पीछे भी क्या कर सकता है? झाँक सकता है। ठीक? एल बैंड किसका है? नासा का है। अब बात करते हैं एस बैंड की जो कि इसरो का है। एस बैंड की वेवलेंथ एल बैंड से क्या है? छोटी है। वो 24 सेंटीमीटर था, ये 9 सेंटीमीटर है। ये क्या हो रहा है? ये बारीक और हल्के जो छोटा-मोटा जो मूवमेंट होगा उसको पकड़ने में भी क्या है? माहिर है। ये ज़मीन की ऊपरी सतह पर हो रहे छोटे-छोटे बदलाव जैसे 1.2 सेंटीमीटर की हलचल को भी क्या करता है? आसानी से पकड़ सकता है। एक ऐसे कैमरा जैसा है जो ज़ूम करके बहुत ही बारीक से चीज़ों को भी देखा जा सकता है एल बैंड और एस बैंड। तो एल बैंड समझ में आ गया, एस बैंड समझ में आ गया रेडियो वेव से। अब इसीलिए क्या हो रहा है निसार सैटेलाइट में दोनों का यूज़ हो रहा है। एल बैंड क्या कर रहा है गहराई में देख सकता है, एस बैंड क्या कर रहा है छोटे बदलाव को पकड़ने के लिए। यानी जब दोनों मिलते हैं तो निसार सैटेलाइट बहुत ही सटीक और गहराई से जानकारी जुटा सकता है हर मौसम में, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। अब बात करते हैं कितने स्टेजेस में इस मिशन को बाँटा गया है। तो सबसे पहले तो बता दूँ 4 स्टेजेस में बाँटा गया है। 4 में जो पहला है लॉन्च करने का जो कि आज कर दिया गया 30 जुलाई को फिर से डेट याद कर लीजिए। कहाँ पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है और इसरो के कौन से रॉकेट से जीएसएलवी F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया पूछा जा सकता है। दूसरा चरण जो होगा वो डिप्लॉयड का होगा यानी कि स्थापित करने का होगा जो कि मैं पहले बता चुका कि 12 मीटर चौड़ा एक रडार एंटीना है सैटेलाइट से 9 मीटर दूर एक खास बूम पर लगाया गया है और ये बूम नासा के जेट प्रोपल्शन लैब जेपीएल ने डिजाइन किया है। ये कई स्टेप्स में अंतरिक्ष में खुलता है मतलब जैसे एक बड़ा छाता अंतरिक्ष में धीरे धीरे खुलता जाए धीरे धीरे क्या होगा ये डिप्लॉयड होना शुरू होगा। इस चरण में सैटेलाइट का ये एंटीना पूरी तरह से सेट हो जाएगा ताकि वह काम शुरू कर सके। पहला था लॉन्च करना जो आज हो गया है अब ये डिप्लॉयड होगा जो धीरे धीरे होगा। उसके बाद जो तीसरा स्टेज होगा, वो होगा कमीशनिंग का। पहले 90 दिन कमीशनिंग या इसे कहते हैं इन ऑर्बिट चेकआउट आईओसी इन ऑर्बिट चेकआउट। इस दौरान सैटेलाइट के सारे सिस्टम को चेक किया जाएगा, ठीक? ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है। सबसे पहले क्या होगा सैटेलाइट के जितने भी मेन पार्ट्स हैं, उनकी जाँच होगी और फिर जेपीएल के इंजीनियरिंग पेलोड और इंस्ट्रूमेंट इसके टेस्ट होंगे। यानी एक तरीके से पूरा टेस्टिंग चलेगा जो तीसरा जो स्टेज होगा। चौथा जो स्टेज होगा वो मेन होगा यानी यहाँ से ऑपरेशन शुरू होगा, यहाँ से असली काम शुरू होगा। कमीशनिंग के बाद साइंस ऑपरेशन चरण शुरू होगा जो मिशन के अंत तक चलेगा और इस दौरान निसार जो है धरती की निगरानी करना शुरू करेगा। सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में रखने के लिए समय-समय पर छोटे-छोटे मैनूवर्स किए जाएँगे ताकि वो डेटा कलेक्ट करने में कोई रुकावट ना आए। अगर ईज़ी वर्ड में बताऊँ, तो ये वो स्टेज है जब निसार असली काम शुरू करेगा। यहाँ वो शुरू करेगा असली काम जिस चीज़ के लिए उसे भेजा जा रहा है। यानी धरती की तस्वीरें खींचना, बर्फ, जंगल, समुद्र और ज़मीन के बदलावों को ट्रैक करना, ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, देखेगा। तो इस मिशन में इसरो की मेहनत और नासा की टेक्नोलॉजी का मेल है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि अब दुनिया इंडिया को सिर्फ़ स्पेस में नहीं, पर्यावरण की निगरानी के लीडर के रूप में भी अब देखने जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।